ये बद्ध है, मुक्त इति, ये मुक्त है। इति व्याख्या, इस प्रकार की व्याख्या गुणों के प्रभाव से की जाती है। वस्तुतः न, वास्तव में नहीं। बद्ध है, बंधा हुआ है, यह जीव मुक्त है। इति व्याख्या, इस प्रकार की व्याख्या में गुणता, मेरे गुणों के प्रभाव से होती है। वस्तुतः न, वास्तव में नहीं होती। ये गुण जो है माया मूलत्व, माया के मूल है, माया ही इनका मूल है। माया से ही उत्पन्न होते हैं गुण, और मुझ में माया है नहीं। तन्ना में मोक्ष, मेरा ना तो मोक्ष है और न मेरा बंधन है। अरे हमने तो जीव कैसे बंधन में बनता है ये पूछा है, तुम्हारे लिए नहीं पूछा है। न मैं मोक्ष से बंधन, न मेरा मोक्ष है और न मेरा बंधन है। क्यों? कि माया से गुण उत्पन्न होते हैं और मुझ में माया से बहुत दूर हूं। सुखमोह सुखं दुःखं देहापतिश्च मायया स्वप्नो यथात्मना ख्याति संस्कृतिर्न वास्तवे। शोक, मोह, सुख, दुख और देह की उत्पत्ति, ये सब माया से होती है। स्वप्न यथा आत्मना ख्याति, जैसे स्वप्न है वो आत्मा नाम है बुद्धि की, बुद्धि के आत्मा के 22 अर्थ होते हैं। आत्मा का अर्थ माया भी है, आत्मा का अर्थ वो क्या शरीर भी है, आत्मा का अर्थ बुद्धि भी है, आत्मा का अर्थ मन भी है। तो यहाँ आत्मा का अर्थ बुद्धि। गुणा, अरे स्वप्न जैसे आत्मा ना ख्याति, आत्मा की ख्याति है। आत्मा के ख्याति माने विवर्त, विवर्तक मतलब भ्रम है। स्वप्न, ये जो स्वप्न लोग देखते हैं, यथा जैसे आत्मा माने बुद्धि की, ख्याति माने मिथ्या माया है, इसी प्रकार संस्कृति, ये जो संसार चक्र है, मनुष्य पशु पक्षी आदि बनना है, न तो वास्तविक, ये वास्तविक नहीं है, ये तो सब माया से होता है। जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, माने बुद्धि का विवर्त माने बुद्धि में मिथ्या भाषित होता है। जैसे तुमने देखा सपना कि शेर खाया, तो खा गया तुमको शेर, तो तुम उठ के कैसे बैठ गए? तो आत्मा बुद्धि में मिथ्या माया के द्वारा प्रतीत होता है। आत्मा का विवर्त है, माने विवर्त माने आत्मा में यानी बुद्धि में मिथ्या ही प्रतीत होता है। ऐसे ही ये संस्कृति माने संसार चक्र वास्तविक नहीं है, ये भी माया से मिथ्या ही उत्पन्न होता है। विद्या विद्ये मम तनु विद्येव शरीराम मोक्ष बंध करियाते माया में विनिर्मिते। हे उद्धव, विद्या और अविद्या, विद्या विद्ये की विद्या च अविद्या च, विद्या और अविद्या ये दोनों मम तनु, मेरे ही शरीर हैं, मेरे ही विग्रह हैं। और हे उद्धव, ऐसा विद्धि माने जानो। ये विद्या और अविद्या शरीराम, जीवधारियों शरीरधारियों को, विद्या तो मोक्ष देने वाली है और अविद्या बंधकरी। एक तो मोक्षकरी है और एक बंधकरी, बंधन में बांधने वाली है। और आद्य, दोनों आदि हैं, विद्या और अविद्या दोनों आदि हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं माया भी निर्मित, मेरी माया से रचित है। विद्या मोक्ष करने वाली है, अविद्या बंधन में बांधने वाली है। दोनों आदि हैं, आज की बनी नहीं है, आदि हैं। अब मैं माया विनिर्मित, मेरी माया के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। एकस्यैव ममांसस्य जीवस्यैव महामते बन्धुस्य विद्यानार्ये
मम अंशस्य, मेरा ही अंश है ये जीव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और आनंद अमल सहज सुख राशि। सो माया वश पर्यो गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। तोता और बंदर केरा बंधन में बन जाता है जब माया की वशीभूत होता है तब। तो एकस्य मम अंशस्य, मेरा ही एक अंश है। जीव से माने जीव। हे महामते, हे तीव्र बुद्धि वाले उद्धव, अस्य इस जीव को अविद्या अनादि बंधा, अविद्या के द्वारा अनादि बंधन प्राप्त होता है, तथा विद्या, विद्या के द्वारा इतरा माने भिन्न माने मोक्ष प्राप्त होता है। एकस्य मम अंशस्य, एक ही मेरा अंश है जीव। अस्य इसको अविद्या, अविद्या के द्वारा अनादि बंधा, अनादि बंधन मिलता है। अब विद्या, विद्या के द्वारा इतरा माने बंधन से भिन्न क्या है? मोक्ष, मोक्ष मिलता है। अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यमङ्गलाम्बिके विरुद्धधर्मिणोस्तास्तितयोरेकधर्मिणि। अब बद्ध और मुक्त में अंतर क्या है ये मैं तुमको बतलाता हूं। बद्धस्य बधे हुए का, मुक्तस्य मुक्त हुए का, वैलक्षण्य विलक्षणता क्या है, दोनों में अंतर क्या है? ते बदामि, तुमसे कह रहा हूं। विरुद्ध धर्मों, बंधन और मोक्ष दोनों अलग अलग धर्म हैं, लेकिन दोनों एक धर्म में जीव में रहते हैं। जीव का बंधन होता है, जीव का ही मोक्ष होता है। विरुद्ध धर्म लो, बंधन और अबंधन दोनों विरुद्ध धर्म हैं, लेकिन एक धर्म स्थित यो, एक ही धर्म में स्थित है। जीव का ही बंधन होता है, अजीव का ही मोक्ष होता है। सुपर्णावेतौ सदृशो सखायो जयतो ये समझ लीजिए कि ये शरीर एक वृक्ष है। मान लीजिए शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय ही घोंसला है और दो पक्षी रहते हैं इस हृदय रूपी घोंसले में। कौन? जीव और ईश्वर हैं। सुपर्णौ एतौ, ये दो पक्षी के समान हैं। सदृशौ, जीव और ईश्वर दोनों चेतन हैं, इसलिए दोनों एक समान हैं। सदृशौ माने दोनों समान हैं। जीव और ईश्वर दोनों चेतन हैं, इसलिए सदृशौ समान हैं। कभी नहीं बिछुड़ते हैं, हमेशा ही साथ रहते हैं, इसलिए सखाएव, दोनों सखा हैं। यदृच्छया स्वेच्छा से, एतौ ये जीव और ईश्वर दोनों वृक्षे शरीर रूपी वृक्ष में कृतनीडौ हृदय रूपी घोंसला बनाकर दोनों रह रहे। वृक्षे वृक्ष में कृतनीडौ घोंसला बना करके रह रहे हैं। अच्छा, एक इन दोनों में एक जो है, एक पक्षी, तयो एक उन दोनों में एक, पिप्पलानम खादति, पिप्पल के अन्न को खाता है। कौन खाता है? जीव। पिप्पलान्नम खादति, पिप्पल के अन्न को खाता है। पिप्पलान्न क्या होता है? कर्ता, भोक्ता, सुख दुख आदि का भोग करता है, यही अन्न खाना है। तो जीव जो है कर्ता भोक्ता के रूप में अन्न खाता है। और अन्य एक दूसरा है, कौन? ईश्वर। निरन्नोपि, वो कोई अन्न नहीं खाता। एका मन एक अन्य जीव है, निरन्नोपि वो कोई अन्न नहीं खाता, लेकिन कर्ता भोक्ता कुछ नहीं, कर्मों का फल नहीं भोगता, वो निरन्न है। लेकिन बलेन भूयान, बल उसमें अधिक है। क्यों? ज्ञान, ऐश्वर्य, प्रभाव आदि का बल है,
यही जीव से भिन्न है वो, है? निरन्नो भी, अन्न का भोजन न करने पर भी, बलेन भूयान, बल में भूयान है, अधिक है, क्योंकि ज्ञान ऐश्वर्य प्रभाव उसमें ज्यादा है, जीव में ये चीजें नहीं है। वो अपने को कर्ता भोक्ता समझता है, इसलिए वो खाता है, और ये कर्ता भोक्ता नहीं समझता ईश्वर, इसलिए वो नहीं भोग करता है, किंतु बल अधिक है, अन्न न खाने पर भी बल अधिक है उसमें। आत्मानमन्यं च समेत सब विद्वान, ईश्वर बहुत जानकार है, और क्या है, अपिप्पलादा, वो पिप्पल के अन्न को नहीं खाता है, लेकिन आत्मानम और अन्यम च वेद, अपने को भी जानता है और अपने से अतिरिक्त अन्य को भी जानता है। आत्मानम अपने को, अन्यंच अपने से अतिरिक्त दूसरे को, सवेद वो जानता है, क्योंकि विद्वान है, वो ज्ञानवान है, और अपप्पलादा वो कर्मादि का भोक्षण नहीं करता है, लेकिन न तो पिप्पलादा, जो अन्न खाता है वो न अपने को जानता है न पराये को जानता है। जो पिप्पल का अन्न नहीं खाता वो तो सब ज्ञानी है, किंतु जो पिप्पलाद है, कर्म के गुणों को भोगता है, वो अपने को नहीं जानता, दूसरे को नहीं जानता। यो अविद्या युक्त, जो अविद्या से युक्त है, सतो नित्य बद्धा, वो नित्य बद्धा, अविद्या युक्त है, जो अविद्या से युक्त है, सतो नित्य बद्धा, वो नित्य बद्ध है। अविद्यामया, जो विद्या से युक्त है, सतो नित्य मुक्त, वो नित्य मुक्त है। देहस्थोपि इन देहस्थो विद्वान् स्वप्नायतोतिता अदेहस्थो विदेहस्था घुमति स्वप्नधियथा। विद्वान जो जानकार है, देहस्थोपि, देह में स्थित रहने पर भी, न देहस्था, देह में स्थित अपने को नहीं मानता है। स्वप्न में उसने किसी शरीर को देखा, स्वप्न में उस शरीर से बंधा हुआ था, जागने के बाद समझ लेता है वो तो सपना है, बेकार था, इसलिए वो देह से बंध नहीं होता है, स्वप्न के शरीर से वो बंधा हुआ नहीं होता। यह विद्वान, जो विद्वान पुरुष होता है। देहस्थो भी, देह में स्थित रहने पर भी, न देहस्था, देह में स्थित नहीं रहता, कल्पना की देह से वो बाहर रहता है, क्योंकि जो विद्वान है। और स्वप्नात यथा उत्थिता, यथा जैसे स्वप्नात उत्थिता, सपना देखकर उठने के बाद वो समझ लेता है, अरे वो तो मिथ्या शरीर था, मैं उसमें स्थित नहीं हूं, वो तो बेकार था, ऐसा समझ लेता है। लेकिन स्वप्न कुमति, जो स्वप्नों के देखने वाला कुबुद्धि पुरुष है, वो अदेहस्थो भी, स्वप्न के शरीर में स्थित नहीं है, लेकिन फिर भी देहस्थ, अपने को शरीर में स्थित मानता है। अदेहस्थो भी, देह में स्थित न होने पर भी, कुमति कुबुद्धि पुरुष, देहस्था अपने को देहधारी समझता है, सपना के शरीर से युक्त समझता है। यथा स्वप्न दृक्, जैसे सपना देखने वाला पुरुष सपने के शरीर में स्थित नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को स्थित मानता है। इंद्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु गृह्यमाणेषु मयान् विद्वान् यतो इंद्रियैः, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय के विषयों में, तथा गुणैः, गुणों के द्वारा, गुणेषु जो गुणों के, गृह्यमाणेषु ग्रहण करने पर भी, अहम न कुर्यात्, अहंकार नहीं करता है। इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करेगा, लेकिन अहंकार नहीं करेगा। गुणों से गुणों को ग्रहण करेगा, लेकिन अहम न कुर्यात्। जो कौन विद्वान है,
यस्तु अकिंचना, अरे अभिक्रिया, जो विकारों से रहित है, वो अपने को अहंकार नहीं करता कि मैंने इंद्रियों से विषय को भोगा है, मैंने रसनेन्द्रिय से खीर खाई, वो अहंकार नहीं करता है। दैवाधीने शरीरेऽस्मिन् गुणभावेन कर्मणा वर्तमानोऽधस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते। ये शरीर तो दैव के अधीन है, दैव अधीने शरीर है, दैव के अधीन शरीर है। अगुण भाव बिन कर्मणा, गुणों के प्रभाव से कर्म होते रहते हैं। दैव के अधीन शरीर है, गुणों के प्रभाव से कर्म होते रहते हैं। तो अबुधा अज्ञानी पुरुष वर्तमान, उन गुणों में वर्तमान रहता हुआ कर्ता अस्मि, मैं ही कार्य कर रहा हूं, ऐसा अहंकार करता है तो निबद्धते, बंध जाता है। वही सो माया वसत पर्यो गोसाई, गोसाई जी माया के बस में हो जाते हैं। कर्ता अस्मि समझ लेता है कि मैं ही कार्य कर रहा हूं, इसलिए बद्धते, बंध जाता है, निबद्धते, बंध जाता है। एवं विरक्तः शयने आसनाटनमज्जने दर्शन स्पर्शन भोजन श्रवणादिषु। एवं इसी प्रकार विरक्तः, जो विरक्त पुरुष है, शयने शयन करते समय, आसन में बैठते समय, अटन भ्रमण करते समय, मज्जने स्नान करते समय, दर्शन स्पर्शन घ्राण माने किसी वस्तु को सूंघना, भोजन और श्रवण आदि सुनने आदि में अगले श्लोक में न तथा बद्धते। जो विरक्त पुरुष है वो इन कार्यों में न बद्धते, बंधता नहीं। न तथा बध्यते विद्वान् स्वक्रमत्रादयं गुणान् प्रकृतिस्वप्न संसर्गो यथा हंसकिपालः। जो विद्वान है, जानकार है, वो तत्र तत्र गुणान अदयन, इधर उधर से विषयों को भोग करते हुए तथा न बद्धते, वो भी बंधता नहीं है, विरक्त रहता है, मुक्त रहता है। न तथा बध्यते विद्वान, विद्वान पुरुष उसमें नहीं बंधता है। जबकि तत्र तत्र, जहां तहां से गुणान अदयन, गुणों का सेवन करता है। अदयन माने भक्षण, गुणों का भक्षण करता है, विषयों का सेवन करता है, लेकिन बध्यते न, बंधता नहीं है। प्रकृतिस्थो भी, प्रकृति में स्थित रहने पर भी असंसक्ता, वो आसक्त नहीं होता। प्रकृति में स्थित होने पर भी असंसक्ता, वो आसक्त नहीं रहता। यथा खम, जैसे आकाश, आकाश में स्पर्श नहीं है, हैं? जैसे सविता सूर्य, जल हिलता है, सूर्य नहीं हिलता है। अनिला वायु गंध से रहित होती है, वो तो सुगंध दुर्गंध सबको उड़ाती हुई चलती है। सुगंध दुर्गंध उसमें मिलती है तब होता है, वायु में कोई सुगंध दुर्गंध नहीं, वही तो सही हुई है। तो यथा खम, जैसे आकाश, स्पर्श उसमें नहीं होता। जैसे सविता, जैसे सूर्य, जल के द्वारा गीला नहीं होता, ना हिलता डुलता है, हैं? परात में जल हिलता है तो सूर्य हिलता हुआ लगता है, लेकिन आकाश का सूर्य नहीं हिलता। और वायु अनिला, वायु सुगंध दुर्गंध से रहित होती है। ऐसे गुणों का सेवन करके भी वो बंधन में नहीं बनता है। क्षया संगर्षितया छिन्न संशया प्रतिबुद्ध एव स्वप्नान्नारद्वाद विनर्दते। जो ज्ञानी पुरुष होता है वो वैशारद्या इच्छया, वैशारद्या माने निपुण, इच्छया माने विचार दृष्टि के द्वारा, है? असंग वैराग्य की, सीतया माने पैनी, तलवार के द्वारा संदेहों को काट देता है। भिन्न संशय, संदेहों को काट देता है। वैशारद्या निपुण, इच्छया तत्व दृष्टि के द्वारा, असंग वैराग्य के द्वारा, सित माने पैनी तलवार से लेकर के,
भिन्न संशय, संशयों को भिन्न कर देता है, काट देता है। तो स्वप्नात् प्रतिबुद्धेयु, स्वप्ने से जागे हुए उपदेश के समान, नानात्वात् विनिवर्तते, अनेक भाव, अनेकता के भाव से रहित हो जाता है, उसमें नानात्व का भाव नहीं आता है। यस्युर्वीत संकल्पा प्राणेन्द्रियमनोरया सविर्मुक्तो यस्य, जिस पुरुष के बीत संकल्पा से संकल्प समाप्त हो गए, इसके संकल्प प्राण, इंद्रिय, मन और धिया मन बुद्धि की संकल्प है ही नहीं कुछ, और इंद्रियों की वृत्तियां भी समाप्त हो गई, कुछ नहीं चाहिए, सभी निर्मुक्ता, वो समझ लो कि मुक्त है। देहस्थो भी, देह में स्थित होने पर भी तद्गुणई, उनके गुणों से विनिर्मुक्ता, वो मुक्त है। देह में रहता हुआ भी देह के गुणों से मुक्त होता है। यस्यात्मा हिंसते हिंस्रैर्येन किंचित् यदृच्छा वर्तते क्वचित् तत्र यावद्क्रियते वा। यस्य आत्मा, जिसका शरीर हिंस्रै ही हिंसते, हिंसक जीवों के द्वारा मारा जाता है, और ये न किंचित, जिस किसी के द्वारा यदृच्छया, अपनी इच्छा से, अर्चते, अगर पूजा की जाती है, चाहे उसके शरीर की अर्चना हो और चाहे हिंसक जीवों से खाया जाए, क्वचित कहीं पर, तो तत्र वहां पर बुधा, जो विद्वान पुरुष है, न व्यतिक्रियते, उसके मन में कोई विकार नहीं होता। जब हिंसा होती है तो हाय हाय नहीं करता, और जब पूजा होती है तो अहंकार नहीं करता, नहीं वो व्यतिक्रियते, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि बुधा वो विद्वान है। न स्तुवीत न निंदेत भगवता साधु साधुआ कोई गुणों का वर्णन कर रहा है, कोई दोषों का वर्णन कर रहा है, तो क्या चाहिए संत को, योगी को, कि न स्तुवीत, किसी प्रशंसा न करे। कोई गुणों का वर्णन कर रहा है तो प्रशंसा कर न करे, न स्तुवीत। गुणों दोषों का वर्णन करे तो न निंदित, निंदा भी ना करे। पूर्वतः साधु असाधुआ, कोई साधु कर्म कर रहा है तो स्तुति ना करे, असाधु कर्म, अनुचित कर्म कर रहा है तो उसकी निंदा भी ना करे। गुण दोषाभ्याम बदता, कोई गुण वर्णन कर रहा है, कोई दोष वर्णन कर रहा है, किसी की निंदा और प्रशंसा न करे। निंदा और प्रशंसा से वर्जित रहे, इसको वर्जित रहना चाहिए। समदृक मुनि, समदर्शी मुनि को चाहिए कि किसी की निंदा न करे और किसी की प्रशंसा न करे। न कुर्यान्न न करेत् किंचित् भवेत् साधुआ आत्मारामो निरावृत्या विचरेत् जडबन्धुरी। न कुर्यात्, मुनि को क्या चाहिए कि न कुर्यात्, न कोई कार्य ही करे, न किंचित वदेत्, न किसी से कुछ कहे, और न ध्यायेत साधु असाधु, उचित और अनुचित का ध्यान भी न करे। क्या उचित है क्या अनुचित है न ध्यायेत, इसका ध्यान न करे। आत्मा रामा, अपने में मस्त रहे, अपने में ही आराम करे। अनया वृत्तिया, इस वृत्ति के द्वारा मुनि को चाहिए कि जड़वत विचरे, ऐसा विचरण करे कि लोग समझे कि ये जड़ है, इससे संपर्क मत रखो, तो जड़ है, लोग समझे अच्छा है, जड़ समझे, कम से कम लोग संपर्क से दूर रहोगे। अब मुनि को चाहिए जड़ के समान, मूर्ख के समान विचरण करे। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परेयति श्रमस्तस्य श्रमफलो यदिमेव निरक्षतः। कोई पुरुष है शब्द ब्रह्मणि निष्णाता, जो वेदों में पारंगत है। शब्द क्या है? ब्रह्म।
शब्द ब्रह्म क्या है? वेद। शब्द ब्रह्मणि निष्णाता, जो शब्द ब्रह्म में पारंगत है। और यदि परे न निष्णायाता, परम ब्रह्म में पारंगत नहीं है, शब्द ब्रह्मणि निष्णाता, वेद की व्याख्या बढ़िया से कर रहा है, लेकिन परम ब्रह्म में निष्णात नहीं था, तो तस्य श्रम फला, उसके परिश्रम का फल बेकार हो जाता है। ऐसे परिश्रम का फल बेकार होता है कि अधेनुम इव रक्षिता, जैसे बिना दूध देने वाली गाय के पालन करने वाला व्यर्थ में परिश्रम होता है, कोई फल तो मिलता है। अधेनुम इव रक्षता, अधेनुम बिना दूध देने वाली गाय की रक्षा करने वाले के समान उसका श्रम व्यर्थ जाता है। गाम दुग्ध दोहा सती जवायाम देहं पराधीन सर्वदां च विद्यं कविर्कृतमं कवचं हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी। इतने चीजों को जो रखता है वो दुखों से दुखी ही रहता है। गाम, ऐसी गाय को जो दुग्ध देह दोहाम, जिसका दूध निकाल दिया गया, दुही हुई गाय का जो पालन करता है वो दुखी ही रहता है। असतीम च भार्याम, उल्टा स्त्री का जो पालन करता है वो भी दुखी ही रहता है। माल खाए खसम के, गीत गावे यारों। तो असतीम च भार्याम, जो उल्टा स्त्री का पालन करता है। देहम पराधीनम, पराधीन देह को जो रखता है, मालिक चाहेगा तो भोजन मिलेगा, नहीं तो भोजन बंद हो गया। भोजनम च पराधीनम, पराधीन भोजन है, ऐसी देह को क्या धारण करना? यही तो होता है। पाठ नहीं सुनाया तुम्हारा भोजन बंद। हम तो धर देते थे, पाठ यहाँ सुन रहे हो, 10 पन्ने आगे सुन लो तुम। हमेशा हम यही कहते हैं। तो बोले ठीक है, तुम सामान ले लो और बना लो। अब जानता है कि बना तो सकता नहीं, तो सबके साथ हम भी भूखों मर जाते। तो देहम पराधीनम, पराधीन वो शरीर होता है कि आपको भूख लगी है और मालिक कह रहा है पूरब चले जाओ, उत्तर चले जाओ, यहाँ कर आओ, वहां कर आओ। ऐसे पराधीन रहना, ये भी दुख से दुख होना, दुख प्राप्त होना है। और असत प्रदान, दुष्ट संतान, जो तुम्हारा कहना नहीं मानता, असत प्रजाम, दुष्ट संतान का पालन करना भी दुख का कारण होता है। वित्तम, ऐसा धन जो अतीर्थीकृतम, सुखात को दान नहीं देगा दिया गया, चोर चुरा ले जाएंगे, वो भी दुख का कारण है। वित्तम माने धन, अतीर्थीकृतम, तीर्थ को नहीं दिया गया, सुपात्र को नहीं दिया गया, वो भी दुख का कारण होता है। और वाचम, जो ऐसी वाणी रखता है जो हीनामया, मेरा गुणगान करने से हीन है, ऐसी वाणी जो मेरे गुणों का गान नहीं करती, इतनी चीजों को रखता है, दुख दुखी, वो दुखों से दुखी ही रहता है। यस्यां न मे पावनं कर्म सिद्धोद्भव प्राणनिरोधमस्य लीलावतारे सिद्धजन्मवास्या वन्यां गिरं तां विभ्रयान्यः। धीर पुरुष को ऐसी वाणी नहीं धारण करनी चाहिए, कहते कुछ हो और करते कुछ हो। यस्याम, जिस पाणी में, हे अंग, में पावनम कर्म, मेरे पवित्रों का वर्ण, मेरे पवित्र कर्मों का वर्णन नहीं होते जिस वाणी में। स्थिति माने उत्पत्ति, अरे पालन, उद्भव माने उत्पत्ति, और प्राण निरोध माने प्रलय, अस्य माने इस विश्व का। जो वाणी विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का वर्णन नहीं करती, लीला करने के लिए अवतार लेकर ईप्सित, मेरे मन चाहे जन्म और कर्मों का वर्णन नहीं करती, जो वाणी लीला के लिए अवतार धारण करके ईप्सित
मन चाहे जन्मों का, कर्मों का, लीलाओं का जो वर्ण नहीं करती, ताम बंध्याम गिरम, उस बंध्या वाणी को धीरा, धीर पुरुष को चाहिए कि न विभ्रिया, ऐसी बंध्या वाणी को मत रखे। जो मेरे गुणों का पालन न करती हो, जो मेरे लीलाओं का गान न करती हो, ऐसी वाणी को नहीं धारण करना चाहिए। एवं जिज्ञासया नानात्व ब्रह्मात्मनि उपारमेत गिरजं मनोमयर्थ सर्वगे। एवं इस प्रकार जिज्ञासया तत्व ज्ञान की इच्छा के लिए आत्मनि आत्माओं में नानात्व भ्रमम अनेकता के भ्रम को त्याग देना चाहिए। एवं इस प्रकार जिज्ञासया तत्व ज्ञान की इच्छा के द्वारा आत्मनि आत्माओं में नानात्व भ्रमम अनेकता के भ्रम को अपोय त्याग करके उपार में शांत हो जाना चाहिए। अब बीरजम मना, रजोगुण रहित मन को मई सर्वगे अर्प्य, सर्वात्मा मुझ में अर्पण करके, सर्वगे सर्वव्याप्त, सब जगह व्याप्त, मई मुझ में अर्प्य अर्पण करके उपार में शांत हो जाना चाहिए। बीरजम रजोगुण से रहित, मना मन को सर्वगे मई सर्वत्र व्याप्त मुझ में अर्प्य अर्पण करके उपार में शांत हो जाना चाहिए। यज्ञनि सोधारयितु मनो ब्रह्मणि शरणं मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचर। यदि मनोमय धारयितुम अनीसा, मन को मुझ में लगाने में अगर कोई असमर्थ है, अनीसा माने न ईसा, असमर्था, यदि अनीसा असमर्थ है, मन को ब्रह्मणि मुझ ब्रह्म में निश्चलम धारितुम, निश्चल रूप से धारण करने के लिए अगर कोई असमर्थ है, तो मैं मुझ में सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों का फल समर्पण कर दे और निरपेक्षा आवश्यकता रहित होकर के समाचार विचरण करे। सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को मैं मुझ में समर्पण करके निरपेक्ष भाव से, कोई आवश्यकता न समझते हुए विचरे समाचार आचरण करना चाहिए, विचरण करना चाहिए। श्रद्धालुर्मे कथा शृण्वन् भद्रालोकमावनि गायन् स्मरन् कर्म धर्मचारिणः। श्रद्धालु को चाहिए, क्या चाहिए कि मैं कथा श्रवण, मेरी कथाओं को सुने, जो सुभद्रा कल्याणकारी है, लोक पावनी, लोगों को पवित्र करने वाली है, और गायन अनुस्मरण कर्म, मेरे जन्म और कर्मों का गान करते हुए, स्मरण करते हुए, मुहु अभिनयन, बार बार नाटकों के द्वारा मेरे जन्मों का अभिनय करे। गायन गान करते हुए, अनुस्मरण स्मरण करते हुए, इसका मेरे कर्म का और मेरे जन्म का गान करते हुए, और अभिनयन मुहु निरंतर उनका अभिनय करना चाहिए। मदर्थे धर्म कामार्थानाचरण मनोपाश्रय लभते निष्काम भक्तिं मयूरः सनातने। मदर्थे मेरे लिए धर्म काम अर्थ का आचरण करे, धर्म भी करे, धन भी कमाए और कामना की भी पूर्ति करे, और मदाश्रय मेरे आश्रय में रहे। ऐसा जो करता है वो हे उद्धव, मैं सनातने, मुझ सनातन धर्म में भगवान में निश्चलाम भक्तिम लभते, निश्चल भक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे उद्धव, मैं सनातने, मुझ सनातन ब्रह्म में निश्चल भक्ति को लभते प्राप्त कर लेता है। सत्संगात् भक्त्या मयि मां समुपासिता सवै मे दर्शितं सर्वे धन्यसा विद्यते
लब्धया, सत्संग से प्राप्त होती है भक्ति। तो संसंगात लब्धया भक्त्या, सत्संग के द्वारा लब्ध माने प्राप्त हुई भक्ति से। मई मुझ में मन लगावे, माम समुपासिता, जो मेरी उपासना करते हैं, सह वो भक्त, में दर्शितम, मेरे द्वारा दर्शाए गए, सदभी संतों के द्वारा प्राप्त किए गए, पदम स्थान को अंजसा बिंदते, सरलता पूर्वक प्राप्त कर लेता है। सदभी दर्शितम, संतों के द्वारा बताए गए, में दर्शितम, मेरे द्वारा दिखाए गए, पदम, पद को, अंजसा, सरलता पूर्वक, बिंदते, प्राप्त कर लेता है। उद्धव यदुस्तोत्तम श्लोक मतः कीदृग्विधा प्रभो भक्तिस्त्वयुपयुज्येत कीदृशी सद्भिरावृता। ये उत्तम श्लोक, तव मतः साधु, तुम्हारा मत बहुत अच्छा है। तव मतः, तुम्हारा, तव मतः साधु, तुम्हारा मत बहुत साधु माने सुंदर है। कहाँ गया, चूक गया। हाँ, साधु स्तवोत्तम श्लोक मतः, ये उत्तम श्लोक, तव मतः साधु, तुम्हारा मत बहुत अच्छा है। और ऐसा मत कीदृ विधा, किस प्रकार का है, और भक्ति उपयुज्य, कौन सी भक्ति तुम में लगाई जाए, हैं? कीदृ विधा, तुम्हारा मत कैसा है, भक्ति कौन सी भक्ति, तो उपयुज्य तुम में लगाई जाए, कीदृशी वो कैसी भक्ति है, जिसका सद्भी आदरता, संत लोग आदर करते हैं। कीदृशी भक्ति, वो भक्ति किस प्रकार की है, जो सद्भी संतों के द्वारा आदर की जाती है। एतन में पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्प्रभो प्रणताय अनुरक्ताय वन्नाय च। हे पुरुषाध्यक्ष, हे लोकों के अध्यक्ष, हे जगत के प्रभु, प्रणताय, अपने प्रेमी भक्त, अनुरक्ताय, अपने अनुरागी भक्त, प्रपन्नाय, आप अपनी शरण में आए हुए, मुझसे कथ्यताम कहिए, कौन सी भक्ति, कैसी भक्ति आप में उचित है, ये मुझको बतलाइए। त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषा प्रकृते परा अवतीर्णोऽसि भगवान् तुम परम ब्रह्म हो, व्योम आकाश के समान व्यापक हो, प्रकृते पुरुष परः पुरुषा, प्रकृति से परे पुरुष हो, भगवान अवतीर्णोऽसि, आपने इसीलिए अवतार लिया है, स्वेच्छा से, उपात्त माने धारण किया है, पृथक अलग से, वपुः माने शरीर को, स्वेच्छा, उपात्त, पृथक, वपुः, स्वेच्छा से ही आपने अपने भिन्न रूप को धारण किया है। श्री भगवान कृपालो कौन सा बढ़िया भक्त है, अच्छी क्वालिटी वाला, कृपालु, जो कृपा करने वाला है, अकृतद्रोह, किसी प्राणी से द्रोह नहीं करता, अकृतद्रोह, कृपालु माने दयालु, कृपा शब्द से आलुच प्रत्यय होता है, तो कृपालु होता है। अब दूसरा भी ग्रह करोगे, कृपा लुनंति छिनंति की कृपालु, जो कृपा को काट पीट के अलग कर दे, वो कृपालु नहीं, ये आलुच प्रत्यय वाला कृपालु है। कृपा लुनंति ऐसी विग्रह नहीं की जाएगी, जो कृपा को काट पीट कर फेंक दे। अकृतद्रोह, जो किसी से द्रोह नहीं करता है, सर्वदेहिनां तितिक्षु, सब प्राणियों में सहनशीलता का भाव रखता है, सत्य सारा, जिसकी वाणी में सत्य ही सार तत्व है, अनवद्यात्मा, जिसकी आत्मा निर्दोष है, समा, जो सब पर समान भाव रखता है,
सर्वोपकार का, जो सबका उपकार करता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। कामैरहत दीर्घांतो कामैहि आहत धी, कामनाओं से जिसकी बुद्धि पीड़ित नहीं हुई। कामैहि, कामनाओं से, आहत धी, जिसकी बुद्धि पीड़ित नहीं हुई, हत नहीं हुई। मृदांता, जो जितेंद्रिय, दांता होने जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय। मृदु, जो बड़ा कोमल बोलता है। शुचि, जो पवित्र भाव रखता है। अकिंचना, मेरे अतिरिक्त जिसके पास कुछ भी नहीं है। अनीहा, जो चेष्टाएं नहीं करता है। ईहा माने चेष्टा, और न ईहा अनीहा, जो चेष्टाएं नहीं करता है। मित भूख, जो सीमित भोजन करता है, जो शांत है, स्थिर है, जो मत शरणा, मेरी शरण में रहता है, ऐसा मुनि मुझे प्रिय लगता है। अमानि मानद कल्पो मित्र कारुणिकः कवि। अप्रमत्ता, जो असावधान न हो। गंभीर आत्मा, जो गंभीर आत्मा वाला हो। धृतिमान, जो धैर्यशाली हो। जित सद्गुण, काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार इच्छा को जिसने जीत लिया हो। अमानी, जो अभिमान न करता हो। मानदा, लोगों का मान सम्मान करता हो। कल्पा, समर्थ हो। मैत्र, जो मित्रता रखने वाला हो। कारुणिका, जो दयालु हो। कवि, जो विद्वान हो, बुद्धिमान हो, ऐसा भक्त मुझे बड़ा प्रिय होता है। आज्ञा एवं गुणान् दोषान् भयादिशान् ईश्वरान् धर्मान् संत्यज्य सर्वान् मामलेन सर्वान्। एवं आज्ञाय, इस प्रकार समझ करके, या गुणान दोषान मया आदिष्टान, गुण और दोषों का मैंने आदेश दिया है। तो स्वकान, अपने, गुणान दोषान, गुणों और दोषों को, जो मया आदिष्टान, मेरे द्वारा बताए गए हैं, उनको आज्ञाएं समझ करके, और धर्मान संत्यज्य, धर्मों को छोड़ करके, यह जो सर्वान धर्मान संत्यज्य, सभी धर्मों को त्याग करके, माम भजेत, जो मेरा भजन करता है, सत्तमा, वो उत्तम कोटि का भक्त है। गीता में भी कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो सर्वान धर्मान परित्यज्य, सन्नाम धर्मान संत्यज्य, सभी धर्मों को त्याग करके, यह माम भजेत, जो मेरा भजन करता है, सत्तमा, वो उच्च कोटि का भक्त है। ज्ञात्वा ज्ञात्वा थये वै मां ज्ञात्वा अज्ञात्वा, चाहे मुझको जान करके और चाहे अनजान में, मेरा भजन करे। कोई दवा है, और दवा उसी रोग की है, और तुम नहीं जानते हो, और खा लिया तो असर करेगी कि नहीं? करेगी। करेगी। तो चाहे जान करके अथवा अनजान में, माम भजेत, मेरा जो भजन करता है, यावान अस्मि, जैसा मैं हूं, यादृशा, जैसा मैं हूं, अनन्य भावेन भजति, एकाग्र भाव से जो भजता है, ते वे मैं भक्ततमा मता, मेरे भक्त हैं, ऐसा मेरा मत है। मल्लिंग भक्त जना मल्लिंग, मेरी प्रतिमाओं का दर्शन करना। मत भक्त जन दर्शन, मेरे भक्तों का दर्शन करना, स्पर्शन करना।
अर्चना करना, परिचर्या माने सेवा करना, पूजा करना, स्तुति करना, प्रभु नमस्कार करना, गुण और कर्मों का कीर्तन करना, ऐसा भक्त मुझे बड़ा प्रिय होता है। मत कथा श्रवणे श्रद्धा, मत कथा श्रवणे श्रद्धा, मेरी कथाओं को सुनने में श्रद्धा रखना। मत हे उद्धव, मत अनुध्यानम, मेरा ध्यान रखना, मेरा ध्यान करना। सर्व लाभोपहरणम, जितना भी लाभ हो वो मुझे ही उपहार में दे देना। दास्येन, दास भाव रखते हुए कि मैं भगवान का सेवक हूँ। आत्मनिवेदनम, अपने को मुझे समर्पित कर देना। ये मेरे भक्ति के लक्षण है। मत जन्म कर्म कथनम, मेरे जन्म और कर्मों का कथन करना। मेरे जो पर्व हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि, उनका अनुमोदन करना, गीत करना, गीत गवाना, तांडव नृत्य कराना, बाजिंत्र माने बाजे बजवाना, गोष्ठियां करके मदग्रह उत्सव, मेरे घर में, मेरे मंदिर में उत्सव मनाना, ये श्रेष्ठ भक्त के लक्षण हैं। यात्रा बालगानं च सर्ववार्षिकपर्वसु वैदिके तांत्रिके दीक्षा मदीय प्रतिधारणम्। यात्रा निकालना, सवारी निकालनी चाहिए। बलि विधान, मेरे लिए बलि माने उपहार भेंट करे। और सर्ववार्षिक पर्वसु, सभी वर्ष में जितने भी मेरे पर्व हों उन पर्वों को मनावे। वैदिक और तांत्रिक दीक्षा स्वीकार करे और मदीय व्रत धारणम, मेरे ही व्रतों को धारण करे। ममार्चा स्थापने श्रद्धा सदा संभक्ति चोद्यमा उद्यानोपवन क्रीड़ा मम अर्चा स्थापने श्रद्धा, मेरी प्रतिमा की स्थापना में श्रद्धा रखनी चाहिए। अर्चा विग्रह, मेरी मूर्ति को स्थापना करने में श्रद्धा करनी चाहिए। अगर शक्ति है तो स्वतः करे और नहीं तो संघृत्य, आपस में मिलजुल करके उद्यम करे और पूजा का प्रवाह निरंतर चलता रहे। इसलिए उद्यान, उपवन, आक्रीड माने खेल के मैदान, पूर्व माने गांव, मंदिर की सेवा में लगा देना चाहिए। मंदिर कर्मणि, उद्यान, वृक्ष प्रधान उद्यान, पुष्प प्रधान उपवन, आक्रीड माने खेल आदि के मैदान, पूर्व माने गांव और नगर, मंदिर कर्मणि, मंदिर की पूजा कर्म में लगा देने चाहिए। सम्मार्जनोपदेपाभ्याम से कमंडल वर्तने ग्रशुश्रूषणं मेरे मंदिर में सम्मार्जन, झाड़ू लगावे, उपलेपाभ्याम, लीपे पोते, सेक, सींचे, छिड़काव करे, मंडल वर्तने, चौक पूरे, और गृह शुश्रूषणम मह्यम, मेरे मंदिर की सेवा करें और दासवत, अपने को दास समझे। अमाया, इसमें कोई छल कपट माया का भाव न रखे। अमानित्वम, अपने मन में अभिमान न करे। अदम्भित्वम, दम्भ की भावना न रखे। कृतस्य अपरिकीर्तनम, जो सेवा कर दे उसका कीर्तन न करे। मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने 20,000 का भोग लगवा दिया है। तो कृतस्य, किए हुए कार्य का अपरिकीर्तनम, कीर्तन गान नहीं करना चाहिए। अभी दीपावलोकम, मुझे जिस दीप के दर्शन करा दे और दीपक आरती उतार दे,
अब कमरे में से कोई चीज ढूंढ के लाना है तो वही दीपक उजाला लेके ना जाए हैं। अब दीपावलोकम में मुझे जिस दीप के दर्शन करा हुआ है उसको निवेदितम मुझ में निवेदन कर दे, न उपयुज्य अपने कार्य के लिए उसका उपयोग न करें। अपनी दीपावलोकम मुझे जो दीप दिखला दे, निवेदितम उसे मुझे ही निवेदन कर दे, न उपयुज्य अपने कार्य में उसका उपयोग न करे। यदि यदिष्टतमं लोके तदानत्याय कल्पते। यत यत लोके इष्टतमम, जो जो वस्तु संसार में अपने को प्रिय लगती हो, यत यत जो जो वस्तु लोके इस संसार में इष्टतमम अपने को इष्ट लगे, यच्छ अति प्रियम आत्मना जो अपनी आत्मा को प्रिय लगे। लोके संसार में जो जो चीज अपने को इष्ट लगे ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। यच्छ आत्मना अति प्रियम जो अपने को ज्यादा प्रिय लगे, तत्त उस वस्तु को मह्यम निवेदये मुझे निवेदन करती, तत् वो अनंत्याय कल्पते अनंत फल को देने वाला होता है। सूर्यो निर्ब्रह्मणो गावो कहाँ कहाँ आपकी पूजा करें? बोले सूर्य में, अग्नि में, ब्राह्मण में, गौ में, वैष्णव में, खम माने आकाश, मरुत माने वायु, जल, भू माने पृथ्वी तथा सभी आत्मा, सर्वभूतानि सभी प्राणी, भद्र हे उद्धव जी पूजा पदानी में मेरी पूजा के स्थान है, इनमें से जिनमें तुम्हारी श्रद्धा बने उसमें पूजा कर लो। पर सूर्य में का कैसे करें? तो सूर्य तो विद्या सूर्य देव की वेदत्रय के द्वारा पूजा करें। सूर्य में विद्या त्रय्या वेदत्रय के द्वारा पूजा करें। और अग्नि में हविषा हवि के द्वारा माम यजेत मेरा पूजन करें। अग्नि में हवन देने पर मेरी ही पूजा होती है। विप्राग्रे ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण में आतिथ्येन उसका आतिथ्य सत्कार करें, वो मेरी ही पूजा होगी। गोसु गौओं में हे अंग उद्धव यवस आदि ना घास आदि डाले, यवस माने घास, गोसु गौओं में यवस आदि ना घास आदि के द्वारा पूजा करे तो मेरी ही पूजा है। वैष्णवे बंधु वैष्णव में बंधु के समान सत्कार करके उसकी पूजा करे, वो मेरे ही सत्कार हो गए। वैष्णव में बंधु सत्कृत्या बंधु के सत्कार के साथ करते हुए पूजा करें। हृदय रूपी आकाश में ध्यान निष्ठया मेरा ध्यान लगा हुआ है, वो मेरी ही पूजा हो जाएगी। वायु में मुख्य वायु के रूप में मेरी पूजा करें। तोए जल में द्रव्य तिल जौ चावल आदि द्रव्यों के द्वारा मेरी पूजा करें। स्थंडिले मंत्र हृदये भोगैरात्मने क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु स्थंडिले माने मिट्टी आदि की प्रतिमा में वेदी पर मंत्र हृदय अपने मूल मंत्र के द्वारा पूजा करें। में स्थंडिले हाँ वेदी में मंत्र हृदय अपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो भी अपना मंत्र हो उससे पूजा करें। भोगई अनेक प्रकार के भोगों के द्वारा आत्मनि अपनी आत्मा में ही आत्मानम मुझ परमात्मा का पूजन करें। इन चीजों में
सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में समत्वेन समान भाव से क्षेत्रज्ञम क्षेत्र के मेरी क्षेत्रज्ञम माम यजेत है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, क्षेत्र कहा गया और जो क्षेत्र को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में समत्वेन समान भाव से क्षेत्रज्ञम माम यजेत, क्षेत्रज्ञ मेरा यजन करे। धिष्णेष्वेषु मदरूपं शङ्खचक्रगदं योगं चतुर्विधं शान्तं ध्यायन्ते समाहिता। धिष्णेषु एतेषु, धिष्णेषु एषु इन स्थानों में मधुरूपम मेरे रूप का ध्यान करें। कौन सा रूप? शंख चक्र गदा और अंबुज माने कमल इनसे युक्त हो। चतुर्भुजम चार भुजाओं वाला मेरे रूप का ध्यान करें। जो शांतम शांत स्वभाव वाला है उसका ध्यान करते हुए समाहिता एकाग्रता पूर्वक अर्चित अर्चना करनी चाहिए। इष्टापूर्ते नमामेव यो यजेत समाहिता लभते मयि सर्वभक्तिं संसिद्धिं सेवया। इष्टा माने यज्ञ आदि, पूर्त कुआ खुदवाना, उपोन लगवाना, बगीचा लगवाना, ये पूर्त कर्म कहेंगे। इष्टा और पूर्त कर्मों के द्वारा यो जो माम मेरी एवं यजेत इस प्रकार पूजा करता है समाहिता समाधान होकर सावधान होकर, तो मैं सद्भक्तिम लभते मुझ में श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करता है। और साधु से होया संतों की सेवा से मत स्मृति मेरी स्मृति प्राप्त होती है। प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विबुद्धः योगायो विद्यते सत्यं प्रायं विसहम्। हे उद्धव, प्रायेण प्रायः करके भक्ति योग के बिना सत्संगेन बिना सत्संग के बिना अन्य कोई साध्यन माने सरल उपाय न विद्यते, अन्य कोई उपाय नहीं। सत्संग से मेरी भक्ति प्राप्त होती है। सत्संगेन सत्संग के बिना भक्ति योगेन बिना भक्ति योग के बिना हे उद्धव साध्यन कोई भी सरल उपाय न विद्यते नहीं है। क्योंकि सताम संतों का अहम प्रायणम मैं ही आश्रय हूँ। प्रायण माने आश्रय, संत लोग मेरे ही आश्रय में ही रहते हैं। अथई तत्परम अद्वैया सर्वतो यदुनन्दन सर्वोऽप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे नित्यस्य सखा। एतन परमम गुह्यम, ये परम गोपनीय रहस्य वाला बात है। हे यदुनंदन सर्वता मेरे गुप्त महारहस्य को सुनो। सुगोप्य में अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात है, लेकिन वक्ष्यामि मैं तुमसे वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम में भृत्या तुम मेरे सेवक हो, सुहृद मित्र भी हो और सखा संबंधी मित्र भी हो। हैं तुम में भृत्या तुम मेरे भक्त हो, सुहृद मेरे हितैषी हो, मेरी सखा भी हो। ये गुप्त रहस्य की बात मैं तुमको बताऊंगा।